हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर सीएचएस क्लास 9th और 11th की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट या इंग्लिश लैंग्वेज को आपको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स पे फोकस नहीं करना है, इन सब के बारे में हम इस डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप सच में सीरियस में अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो सीएचएस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। पूरे यूट्यूब पे इस बात के लिए मैं आपको एकदम अश्योर्ड कर सकता हूँ। बाकी जहां तक रही मेरी बात, तो मैंने खुद सीएचएस क्लास 11th के लिए इस एंट्रेंस को क्रैक किया हुआ था। 11th और 12th में मैंने सीएचएस से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके फाइनली अभी मैं एक एमबीबीएस परस्यू कर रहा हूं। बात करते बेटा सब इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 9th और क्लास 11th हम दोनों के लिए बात करेंगे कि आपके लिए, क्योंकि सिलेबस कॉमन है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्लास 9th के लिए अगर आप देने जा रहे हो तो टॉपिक्स वही हैं, बट क्लास 8th तक के लेवल के आएंगे, और क्लास 11th के लिए एंट्रेंस देने जा रहे हो तो उसी सेम टॉपिक्स में क्लास 10 तक का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं बेटा 9th क्लास के लिए, तो आपको देने होते हैं टोटल 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अब अगर आप मेरी बात मानो तो मैं कहूंगा आपको कि आप 20 में से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, क्योंकि सीएचएस के एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे, +1 मिलेंगे। लेकिन अगर आप गलत करते हो तो उसके लिए आपका कोई मार्क्स एक्स्ट्रा डिडक्ट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन गलत होने पे 0 मार्क्स अवार्ड होंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, चाहे आप 9th के लिए जा रहे हो चाहे 11th के लिए जा रहे हो, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना ही आना है। तो क्लास 9th में आते हैं 20 क्वेश्चन। अब क्लास 11th की अगर हम बात करें तो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए आते हैं 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस ये साइंस में मैथ्स और बायो दोनों के लिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे मैथ्स और बायो दोनों का पेपर दे रहे होंगे, उन दोनों के लिए मैथ्स और बायो दोनों में इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अभी तक कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब इसका रीजन ये है कि आर्ट्स और कॉमर्स का 2019 तक 2019 तक जब तक सीएचएस का एग्जाम होता था तो आर्ट्स और कॉमर्स का एक ही एग्जाम होता था, लेकिन काउंसलिंग अलग अलग होती थी। 2023 में, मतलब इस साल से आपका सीएचएस ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि आर्ट्स और कॉमर्स के लिए वो सेपरेट पेपर्स करवाएंगे। तो सेपरेट पेपर करवाने की वजह से इस बार एक्सपेक्टेड है कि आर्ट्स का पूरा सिलेबस वही है जो पहले का, जो इनका पेपर का पैटर्न था 2019 वाला, तो वहां पे 15 क्वेश्चन इंग्लिश से आते थे। इस बार कॉमर्स में कुछ सिलेबस को हटा दिया गया है, सब्जेक्ट्स को कम कर दिया गया है। तो कॉमर्स में जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, कॉमर्स वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इंग्लिश में आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे पूछे जा सकते हैं। 15 तो मिनिमम पूछे ही जाएंगे, हो सकता है 20 तक भी चले जाएं। आप इतना मान के चलो कि 20 क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं। तो इंग्लिश कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 1/5 वेटेड बना देगा। अगर 20 क्वेश्चंस आ गए तो ये आपका 20% हो गया पूरे पेपर का, 1/5 इसका वेटेज हो जाता है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी 15 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइंस वाले बच्चे थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं, और क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं बेटा सिलेबस की, और कैसे सिलेबस को हम प्रिपेयर करना है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होगी। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। देखो, सिलेबस को बेसिकली हम 4 पोर्शंस में बेटा डिवाइड कर सकते हैं: ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स और बुक्स एंड राइटर्स। ठीक है, सिलेबस को हम बेसिकली इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर खुद में बहुत बड़ा पोर्शन है, इसमें पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेटा कई चीजें हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या सबको पढ़ना है? नहीं, सबको पढ़ना है, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू ले लेना है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा है इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में, आपको सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू लेके चलना है। ठीक है, एक आपको बेसिक डेफिनेशन होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा चीजें पता होनी चाहिए, बस। ठीक है, जो चीजें आपको ध्यान देनी है इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन से, उसको मैं आपको लिख देता हूं यहां पे। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है एक्टिव एंड पैसिव में। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव में। दूसरा है बेटा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है,
तीसरा आपको ध्यान देना है प्रीपोजिशंस में, और लास्ट में आप पढ़ लोगे आर्टिकल्स। इसके अलावा फिर आप डिटरमाइनर्स पढ़ सकते हो, लेकिन इन 4 पोर्शन को, 4 चीजों को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब वोकैबुलरी की बेटा अगर बात कर लें तो वोकैबुलरी में आपके लिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आप जानते हो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, और ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, ठीक है, इतना। अब देखो थोड़ा सा देखा गया है कि क्लास 11th में फिगर्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस आते हैं। किससे आते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आते हैं क्लास 11th में। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्लास 11th वाले बच्चे अच्छे से करेंगे, क्लास 9th वाले बच्चों के लिए किसी काम का नहीं है, आप इसको नहीं पढ़ेंगे। एक आध क्वेश्चन बेटा अगर गलती से आ भी जाते हैं तो वो क्वेश्चन तुक्का मारने के लिए होते हैं। एक फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए आप जो क्लास 9th वाले बच्चे एंट्रेंस दे जा रहे हैं, क्लास 8th के लेवल पे है ही नहीं फिगर्स ऑफ स्पीच, वो क्लास 9th और 10th के लेवल पढ़ाया जाता है, 10th और 11th वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्लास 9th की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे इसको छोड़ देंगे। क्लास 9th की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, इन चारों टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, ये सब आपके लिए हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। इन सब टॉपिक्स आपके लिए ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच क्लास 11th वाले बच्चे अच्छे से करेंगे। अब बात रही बेटा स्पेलिंग्स की, तो स्पेलिंग्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? आपको 4 स्पेलिंग्स दी गई होंगी, इसमें से आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग्स हैं, कौन सी इनकरेक्ट स्पेलिंग्स हैं। तो इसके लिए आप जब भी एंटोनिम सिनोनिम पढ़ रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स पढ़ रहे हो, तो आप उनकी स्पेलिंग्स को भी ध्यान देते जाओगे। कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जहां पे आई ई होता है एक साथ, कॉमन मिस्टेक्स भी हम आपको बता दें, जहां पे आई ई एक साथ होता है, डबल एस होता है या सिंगल एस होना है, ई के बाद डबल एस होना है या ई के बाद सिंगल एस होना है, ठीक है, सी लगाना है या एस लगाना है। तो जब भी थोड़े से आपके लिए टिपिकल वर्ड्स आए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, आप हिंदी मीडियम से हो, तो स्पेलिंग्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए मुश्किल होने वाले हैं। तो इनका प्रैक्टिस करने का सही तरीका यही है कि जब भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, हमेशा उसकी स्पेलिंग अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि गलत है उसको चेक करिए, ठीक है। लास्ट में है बुक्स एंड राइटर्स का सेक्शन। बुक्स एंड राइटर्स का पोर्शन भी क्लास 11th वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हाई यील्ड है। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए बुक्स एंड राइटर्स का पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हाई यील्ड है। क्लास 9th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इसके राइटर कौन है? तो आप सीधे बताओगे महात्मा गांधी। तो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए बुक्स एंड राइटर्स से ईजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्लास 11th वाले बच्चों के लिए आपके लिए भर भर के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, टफ क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन ही आएंगे, भर भर के नहीं आएंगे। मैं वर्ड्स को वापस लेता हूँ, ईजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ईजी नहीं मिलते हैं, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट आता है, ठीक है। तो बुक्स एंड राइटर्स का जो पोर्शन है क्लास 11th वाले बच्चे, इसको आप अच्छे से करोगे। जो भी बच्चे हमारे साथ अभिमन्यु बैच में जुड़ के प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको हमने ऑलरेडी इंग्लिश के लिए एक रिवीजन शीट बना के दी हुई है, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स और बुक्स एंड राइटर्स, इनको हमने डिटेल में आपको दिया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपने अभी तक अभिमन्यु बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सीएचएस की प्रिपरेशन एक सिस्टमैटिक तरीके से करने के लिए, जिसमें आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर्स मिलेंगे विद टेस्ट एंड डीपीपी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से अभिमन्यु बैच में ज्वाइन करके पढ़ाई करते हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा सीएचएस के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं मैं। आई होप कि मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया हो, चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो, सिलेबस हो या स्ट्रैटेजी हो, तो हर एक चीज़ को मैंने कवर कर दिया इस वीडियो में। बाकी आगे भी इस चैनल पे हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेते आते रहेंगे, क्लास 9th के लिए भी, 11th के लिए भी। इसके अलावा पीवाईक्यू क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ऐप पे आप अगर जाते हो हमारे अभिमन्यु बैच, आप हमारे अगर बेसिक शिक्षा ऐप पे जाते हो, वहाँ पे आप अभिमन्यु बैच में जाके एनरोल कर सकते हो और फ्री में आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। तो एक एक सब्जेक्ट्स के हमने एक एक वीडियो डेमो लेक्चर्स आपको दिए हुए हैं, तो आप उन डेमो लेक्चर्स को भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करा रहे हैं। बट अगर सिस्टमैटिक तरीके से आपको तैयारी करनी है तो आप अभी भी अभिमन्यु बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप
एक सिस्टमैटिक तरीके से और एक रेगुलर वे में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के एक बेनिफिट ले सकते हो, जो आपको प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। बाकी आगे नई नई स्ट्रैटेजीज और प्रिपरेशन वीडियो हम लेते आते रहेंगे। पढ़ाई करते रहिए बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।